गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर का संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको लेखक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ये स्वभाव से ही घुमक्कड़ थे। इन्होंने संपूर्ण भारत की और लगभग 1/3 विश्व के महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में एक से अधिक बार तिब्बत की यात्रा करके वे दुर्लभ प्राचीन भारतीय ग्रंथों की प्रतियां खोजकर लाए। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। राहुल जी सही अर्थों में महापंडित थे। वे बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान और व्याख्याता थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। राहुल सांकृत्यायन आलोचक, भाषाशास्त्री, समाज चिंतक, इतिहासवेत्ता और गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी एवं सिंहली भाषाओं पर अधिकार था। ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत में लेखक ने सहज सरल भाषा तथा रोचक शैली में अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृतांत है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा जा रहे हैं। फरीकलिंगपांग मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वहां छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेद आदि कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं तथा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाकर दे देती हैं। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने इनसे राहदारी मांगी। इन्होंने 2 चींटे उसे दे दी। उस दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डाड़ा थोंगला पार करना था। तिब्बत में डाड़े अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। डाकुओं के लिए यह बहुत सुरक्षित जगह है। इन निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता। डाकू भी क्या करते हैं, पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उसका माल लूटते हैं। लेखक और उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भिखमंगों की तरह उनसे दया करके 1 पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते थे। वहां पहाड़ की ऊंची चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डाढ़े से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय
डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। इनके दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई बहुत ही कठिन थी परंतु उतराई सहज थी। लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर सही रास्ते पर आया। जब वह देर से पहुंचा तो सुमति लेखक पर गुस्सा होने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दिया। सुमति शीघ्र ही शांत हो गया। लंकोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को दिया। इसके बाद लेखक और सुमति टिंगरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुंच गए। वहीं एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे टिंगरी समाधि गिरी कहते हैं। यहाँ के गांव में सुमति के अनेक यजमान थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तिंगरी में भी थे परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहां के भिक्षु नमसे बहुत भद्र पुरुष थे। वहां के मंदिर में बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक पोथियां पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर वे अपना अपना सामान पीठ पर लादकर वापस लौट पड़े। धन्यवाद।